अरे आज तूने कुछ डिमांड नहीं रखी अपनी? नहीं भैया। क्यों? आज तो रक्षाबंधन है, आज तो तेरा पूरा अधिकार है अपना नेक लेने का। नहीं भैया, मेरा सबसे बड़ा नेक और अधिकार आप ही हो। अरे वाह शिवानी, ये समझदारी की बात कत्ता करा लगी तू। भैया मैं तो बचपन से ही समझदार हूँ, आखिर बहन भी तो आप ही की हूँ। मैंने अब की बार रक्षाबंधन पे तेरे लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट लिया है। क्या भैया? तेरे लिए मोबाइल। नहीं भैया, मैं मोबाइल नहीं लूंगी। क्यों? भैया मेरी एक सहेली ने अपने पापा से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ़ोन की जिद करी और उसके पापा ने उसे फ़ोन दिला भी दिया, लेकिन उसने उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करा और एक दिन पता चला कि वो घर से ही गायब हो गई। इसलिए भैया मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पे कोई दाग लगे। तुम्हें बताऊं भैया, उसके पापा आज तक उस मोबाइल की किस्त भर रहे हैं। अरे वो बात तो तेरी ठीक है, समझ रहा हूं मैं। चल एक काम कर, कुछ तो अधिकार बनता है ना तेरा, ये ले। तेरा कुछ तो अधिकार बनता है ना, ले। भैया अधिकार बनता तो है, पर इतने का नहीं। मुझे सिर्फ ये चाहिए नेक के तौर पे। वो तो बात तेरी ठीक है, पर पैसे लेने में क्या बुराई है? भैया जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए, और फिर मुझे जरूरत ही क्या है? जिस चीज की जरूरत होती है आप मुझे लाके दे देते हो। और इस मोबाइल का क्या करूं? इसे वापस दे आओ। अरे वाह भाई वाह, दोनों बहन भाइयों ने चुपचाप ही रक्षाबंधन मना लिया, हमें तो बताई भी ना। अरे ये क्यों बताएंगे चाचा जी हमें? ये तो सारे काम खुद ही कर लेते हैं, हमें तो बाद में पता चलता है। बताओ जी, रक्षाबंधन का तो एक ऐसा त्योहार है, पूरे देश को पता चल जाता है कि आज रक्षाबंधन है। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज रक्षाबंधन है? चाचा जी ये लो मिठाई खाओ। अरे मेरी बेटी, अपनी भाभी को भी खुआ दे, चाचा का योड़ का कर रही। नहीं पहले आप खाओ। अरे वाह। चाची कहाँ है? पता नहीं, सुबह से दिखाई नहीं दी। ये लाली गई होगी कहीं पड़ोस में घूमने, उसे तो घूमने से फुर्सत ना मिलती। चाचा जी आप तो ऐसे ही कहते रहो, होंगी कहीं इधर उधर, घर में कुछ काम कर रही होंगी। चलो भैया। ए बेटी, अब तू क्यों उदास खड़ी होगी? चाचा जी अगर आज मेरा भी भाई होता तो मैं भी उसको राखी बांधने के लिए जाती। कोई बात नहीं चाचा जी, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। मेरे नसीब में नहीं है भाई तो मैं नहीं जा सकती। ए लाली, तू थोड़ा जी मत ना करे, ले तू मेरे बांध दे राखी। क्या चाचा जी आप भी मजाक करते रहते हो। अच्छा ठीक है चाचा जी, आपने कह दिया और मैंने बांध दी। बस नहीं, हंसते बोलते जिंदगी गुजर जावे, आधी तो कट गई, जो कुछ बची है वो भी कट जाएगी। नहीं हे भगवान, इतनी आदमी को सद्बुद्धि, इतनी अकल दे जो किसी की बात मान ले। अगर भाई तू मेरी बात मान लेता तो आज जिंदा होता तू, और हर साल की तरह आज भी मुझे रोना ना पड़ता। ये राखी का ऐसा त्योहार है कि हर बार मुझे तेरे याद दिलाता है। कैसे भुलाऊं मैं तुझे भाई? जीते जी तो कोई मिलना आता नहीं, मरने के बाद सब मिलना आ जाते। छोटा भाई भी रूस का ऐसे जा रहा है जैसे मैंने उसे कुछ गलत कह दिया हो। क्या बहन का कितना अधिकार भी नहीं है कि अपने भाई को समझा सके? यूं मानने और ना मानने की तो बात है। अगर तू मेरी बात मान लेता तो तू इस फोटो में ना जिंदा होता, और ये राखी मेरे हाथ में ना तेरी कलाई पे होती भैया। भाई तुम हो, तुम्हारा यहाँ आना जाना है, भगवान ना करे तारा कल को कुछ हो जा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? अरे सही कह रही है, यू ढंग में रह लो अब। और हाँ, 2 दिन पीछे त्योहार भी है, रक्षाबंधन पे आज ये पहुंची बंधवाने। रक्षाबंधन भी आए जा रहा है। भाई यूं ही तो एक ऐसा त्योहार है, बहन भाई की कितनी भी लड़ाई हो रही हो वे मिले जरूर है। अरे तन्ने तो अब भी सार रखी। अरे अब ना पी,
3-4 दिन हो गए कदी जपती। देखा भाई मैं नुगारी छोड़ दे बस। अरे क्यों झूठ बोल रहा? रात तो मैं तुझे ठा के लाया मंगू की दुकान पे से, 3-4 दिन पहले की बता रहा। अरे चुप रह, क्यों झूठ बोल रहा बेमतलब की? कहीं पर छपी रहा। अच्छा यूँ सही कह रहा तो झूठ बोल रहा। अरे गांव में बेइज्जती के काम करवाते फिर रहे हो तुम। चल प्रीति खड़ी हो, चल रहे हम तो। अच्छा नेक भी देगा तो अपनी बहन को बड़ा नोट दिया, मुझे छोटा दे रहा। यहाँ भी तो बात कर रहा तू मेरी गैल। चल कोई बात ना, ठीक है, ठीक ठाक रहिए। आओ भैया। पता नहीं पूरा पूरा दिन कहाँ पे रहते हैं। रात हो गई अब तक नहीं आए। चोरों का रुक्का वैसे ही पड़ रहा है, कभी किसी की छत पे ड्रोन उड़ रहे हैं, कभी किसी की छत पे, पर इनका पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। किसके ड्रोन उड़वा रही हो? हैं? कौन है रात रात भर दिन दिन भर बाहर? आप। लो, किसी काम से गया था इसलिए लेट हुआ हूँ। वही धक्के ना खाता फिरता मैं, जो का काम में लोंडे धक्के खाते फिरे हैं। तो आप बता भी तो सकते हो कहाँ जा रहे हो। कुछ काम ऐसे भी हो बगैर बताए करे जा। क्यों छोमा हो रही तू आज? गुस्सा ठीक नहीं है, समझी? और बता क्या बना आज खाने में? कुछ नहीं। गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ। तू तो बात ज्यादा छोमा हो रही। कुछ काम ऐसे हो जो घर में बताए बगैर करे जा। और तेरी वजह से तो मैं गया था जो लेट हुआ। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे लेट हो गए? आज तक कौन सा काम किया है आपने मेरे कहने से जो मेरी वजह से लेट हो रहे हो? अरे पागल, तेरी खत्तर सुनने की चैन बनवाए मैंने। और इस बात का पता ना चाचा को चल जा ना चाची को चल जा, ना दोनों का कान पकड़ के बाहर खड़ा कर देंगे। मैं ऐसे कौन से सुनार की दुकान है जो रात रात भर खुलती है? ना तो नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बन बुनाली मारी तो चैन चून। अरे मेरे जिगर के छल्ले, मेरी गले की चैन, मेरी बुरसैट के बटन, नोमन तेल भी होगा और राधा भी नचेगी। फिलहाल संजीव जा खड़ा हो जा, क्या खोलिए। चाचा जी राम राम। राम राम। क्या राम राम तो होली। तुम्हें एक आधा काम बतावे उसे तो कर ले करो। चाचा जी रात लेट हो गए थे। रात काहे में लेट होगा बा तू? वो मेरा दोस्त है ना, उसके घर चोर कूद गए थे, वहां चले गया था मैं। और सुन लो भाई, ये चोर का खामोखा रुका पड़ रहा। पूरा बिनोली गलहता कैडवा कमाड़ा रिंगा मेरा ठोड़ गूण गिज्झा घेड़ा घाट पांचली सारे कोई चोर उतर गए एकदम। कहीं कहीं ड्रोन का रुक्का पड़ रहा, ड्रोन उड़ रहे हैं। रे ये कुछ बात है कि भला योगी सरकार में भला चोर उतर रहे हैं के? खामोखा के अफवाह है सब। चचा ड्रोन उड़ा उड़ा के देखे किसके भैंस बंध रही, किसका गांव बंध रही। रात को देख रहे 38 किलो है साहब। अरे यह सब झूठी बात है। हमने तो न्यू भी सुनी कबूतरों के पाँव में चमकनी लाइट रंग बिरंगी बांध बांध उड़ा रहे हैं लोग। तुम जी रहे पुरानी जिंदगी में। ये पुराने ख्यालों में किए हैं हम तो। अब चलो छोटो बात बताओ क्या बात है। अरे मैं न्यू कह रहा था कल परसों में मेहमान आऊंगे, इंतजाम राखे करके। क्या बात होगी चाचा जी? ठीक ठाक तो है? अरे सब ठीक ठाक है। तू एक बात बता, इसके छोरी के हाथ पीड़े ना करने? सही कह रहे चाचा जी। और फिर थारे अलावा हमारा है ही कौन इस दुनिया में। तुम जो करोगे बिल्कुल ठीक करोगे। पर एक बार शिवानी तो पूछ लेते। अरे इसमें शिवानी तो बूझने की बात है? हमारी बात को गेट देगी क्या? नहीं चाचा जी, आप सही कह रहे बिल्कुल। अरे हम जो करेंगे उसकी खातर ठीक ही करेंगे। जा अब काम कर ले तू अपने। ठीक है चाचा जी, मैं लाऊं कुछ खान पीने को नहीं करता है। हाँ हाँ। नहीं चला जाऊँ। अरे आज ना आ रहे वे तो परसों को आऊंगे।
अच्छा हाँ चलो ठीक है। कोई ढोर डंगरों का भी काम देख लेकर। आ लिया मसीह तो मैं। हाँ सारा मुझे ही करना पड़े, तड़के का लग रहा हूँ, भैंसों को नहवाने सन्नी करने। चाचा जी तभी तो हमारा क्या पीछे जोड़ भी हो। अरे थारे सिवा हमारा है ही कौन इस दुनिया में। ठीक है चाचा जी। सपना सपना क्या बात, आज यहाँ क्यों बिठा लिया मुझे? या भगवान तू हमें एक बात बता, तुझे धोरे बैठा के कुछ बातचीत न कर सकते क्या? हाँ तो बताओ क्या करनी बात? तड़के परसों में मेहमान आऊंगे। मेहमान आओगे? मेहमान के लेना मैं यहाँ? अरे छोरी को देखने आऊंगे, रिश्ते की बात चलाई एक जगह। पहले एक बार शिवानी से पूछ लेते। क्या के बूझ ले भाई, तू छोरी मार तो बाहर जाके के। एक बार उससे पूछ लो, आजकल के बालक ऐसे ही हुए। हमारी छोरी ऐसी ना, हमने ऐसे संस्कार ना दिए अपने बच्चों को। आजकल के बालक को कुछ ना पता। चल ठीक है, जब तू ऐसा कह रही तो हम बूझ ले छोरी से। शिवानी बेटा, ए शिवानी। हाँ चाचा जी। ए बेटी मैं तेरे से न्यू बता रहा हूँ, परसों को तुझे देखने वाले आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ चाचा जी? ठीक तो हूँ मैं। लाली ठीक तो है, तू हमें भी पता तेरा, पर मैं तेरे से न्यू कह रहा हूँ, तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। अब तू बड़ी ना होगी, ब्याह करना तेरा। चाचा जी अभी तो मुझे पढ़ना है, लिखना है, एक बड़ा अधिकारी बनना है, आपका नाम रोशन करना है। और रही बात मेरी शादी की, जहाँ भी आप आंख मीच के शादी करोगे मैं वहाँ कर लूंगी, पर अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे जो चाचा जी कह रहे ठीक तो कह रहे हैं, या फिर तूने कोई लड़का देख रखा है? भैया ये क्या कह रहे हो आप? और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हो। चाची है इसकी कुछ बात, तुम तो हमारे भले में ही होंगे। और बताओ कैसे बात कर रही है? शादी तो शादी के टाइम पे हो जानी चाहिए ना। बता फिर चाची, मैं कुछ गलत कह रहा के? यार रुक जा, हौसले ले। जैसे छोरी कह रही है ना, ऐसी होगी। अब तो इसे पढ़ लिख के अपने अरमान और अपने सपने पूरे कर लेने दे। और वे मेहमान आवेंगे? अरे मेहमानों को मैं अपने आप कह दूंगा, फोन करके मना कर दूंगा। जा बेटी, तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे और अपने सपने पूरे कर और नाम रोशन कर हमारा। ठीक है चाचा जी। चाचा जी जो भी करोगे हमें पूरा भरोसा है, तुम अच्छा करोगे हमारे लिए। और हमारा है ही कौन दुनिया में, हमें तो भी नहीं पता माँ बाप का प्यार क्या हो। और तुम चाचा चाची ने हमें वो प्यार दिया, कभी महसूस ही नहीं होने दिया हमें कि माँ बाप अलग प्यार करेंगे, तुम अलग प्यार करोगे। संजीव बेटे, तुम दोनों के अलावा हमारा है ही कौन है? थारे जब सपने पूरे हो जाएंगे तो हमारे सपने पूरे हो गए, यूँ समझो। चाचा जी ये तो आपका बड़प्पन है भगवान, पर दुनिया में किसी को दे तो ऐसे चाचा चाची सबको दिए। चाची क्या बात है, क्यों परेशान सा हो रही? अरे तुझे तो पता ही है आज रक्षाबंधन है, अपने भैया का इंतजार कर रही हूँ, अब तक ना आया। अच्छा बात तो तेरी ठीक है, आ जाएगा, बैठ जाए, एक डब कम कुछ खा पी तो ले। अरे तुझे तो पता ही है, इतने में तेरे मामा का राखी नहीं बांधती, इतने में कुछ खाती नहीं। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, वह शिवानी भी ना कुछ खाती, इतने मेरा राखी नहीं बांधती, पर मैंने तो पहले बंधवा ली देख। अच्छा रे। हाँ मैं भी तेरे से कहूँ तो चाल आदू बना गए। अरे ना, जब तेरा मामा आ जाएगा राखी बांध के जब भी पीऊंगी। ओहो तू मामा की ले, आ गया मामा जी भी। देख ले, तू देख मुझे क्या कह रही, तू देख। अरे भैया नमस्ते मामा जी। देख कंगा करता आ रहा है, नमस्ते। अरे तुझे कितनी देर का इसे छोड़ दे भाई, तू कस सुधरेगा, क्यों ना मानता तू हमारी बात को? बतन ने तो हद कर दी बिल्कुल, तू नहीं सुधरने वाला कभी भी। मामा जी कमदम आज तो त्योहार था, रक्षाबंधन का एक पर्व त्योहार, और तुम आज भी बढ़िया बात है तारी। अरे ऐसे ना आती शर्म बिल्कुल भी। तू एक काम कर, ला मेरे पोंछी बांध दे और मुझे चलने दे। अरे चाची तू एक काम कर, इसका पोछी बांध दे, नशे में हो रहा हूँ, ज्यादा बहस क्यों कर रही इसकी गैल? अरे बेटे ने कई बार तोते की ढाल समझा लिया, सीसा छोड़ दो, यू चीज बढ़िया ना, पर ये नहीं मानते, ये छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी।
तो आजा भीतर को, तो आजा, जब तो बांध दूंगी तेरा राखी। अरे तू यहीं बांध दे, मुझे जाना देर हो रही है। अरे चाची तो इसका ही बांध दे, लाके जा। मामा नु तो बता, पहुंची बंधवान तो तू आ गया, मम्मी को भी लाओगा किसी दिन, गया अकेले डोलता फिरेगा, हुआ नहीं के कहीं जुगाड़ बोलो तेरा। अभी कहीं सलसत नहीं बैठी। तो मम्मा ही नालू तो हो लिया तेरा जुगाड़, कोई ना मत्थे चावल लगावे तेरे, छोड़ देगा इस चीज को तो बढ़िया हो जाएगा है? आराम से तो खड़ा हो जा मम्मा। हेलो, अच्छा 2 मिनट रुक, आ लिया मैं, बस 2 मिनट रुक। अरे भैया राखी तो बंधवाता जा। अरे वो बन जाएगी, फिर बन जाएगी, पूरा दिन पड़ा। अरे रुक जा, राखी बंधवा जा, 1 बन मिनट जाएगी, लगे। पूरा दिन पड़ा, बांधवा लो। अरे भैया सुन तो ले भाई। चाची भाई तो बहुत देखे, पर इन पे तड़े तड़े। अरे आज का त्योहार एक ऐसा त्योहार है, भाई 2 पांच ठाक अपनी बहन दो रहा है, और फिर भी दबड़ दबड़ करके भाग गया। फोन पे पता नहीं कौन से बिजनेस चपर रहे बन के, ले धरते जी बाहोगा बांध दिए, ले जाए भी से भीतर में जाके मेरे को ढुकल गाड़ी। चाचा, चाची, भैया, भाभी, जल्दी आओ बाहर। क्या बात होगी, कैसा हवेली सिर पर ठा रखी तन्ने? चाची जी हवेली हवेली नहीं, आज तो पता नहीं मैं किस किस को सर पे ढा लूंगी। ये ऐसा क्या होगा बेटी? चाचा जी ये देखो, आज मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। अरे इसमें क्या लिख रहा संजीव? सारा अंग्रेजी में लिख रहा, मार तो कुछ समझ में आ नहीं, तू पढ़ ले। अरे वाह चाचा जी, वाकई आज बहुत खुशी का दिन है, और मेरी बहन ने आज वो काम किया जो दुनिया की कोई बहन नहीं कर सकती। ना बेटे, यूँ तो हर बहन बेटी कर सके, अगर वो लगन और मेहनत से और घर वाले को इज्जत समझते हुए मेहनत करे तो। हाँ चाचा जी सही कह रहे हो, पर आज मेरी बहन ने वो कर दिखाया। अब तो खुश है तू, अब तो जहाँ हमारी जी माँ होगी वहाँ शादी कर सके हैं तेरी। हाँ चाची जी बिल्कुल, अब जहाँ आप कहोगे वहाँ मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन दीदी, अब तो मैं आपकी शादी में सारे शौक पूरे करूंगी अपने। हाँ, अरे मैं तेरे दौरान लग रहा, चैन नहीं किसी। चलिए वहां का पहले एक घूट मार के चलेंगे। नींद भी नहीं लगते ना से। मम्मा जी, मम्मा जी। अरे क्यों चिल्ला रहा है? ये बात है? मम्मा जी घर चलो। मैं बिल्कुल नहीं जाने का। और कौन है तू? मम्मा जी
आज तो चलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। मैं नु कह रहा चलना पड़ेगा। बदमाश है तू। बदमाश तो मैं हूं नहीं, पर मम्मा जी आज तुम्हें हर हालत में मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे घर पे। क्यों क्या बात है आज? जब मैं आज तक उस घर में नहीं गया, अब क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। मामा जी, आज तक आप गए या ना गए, पर आज हम दोनों बहन भाई की विनती है कि आज आप घर चलो। अरे क्यों विनती कर रहे तब मेरे से? तुम एक बार सुनो या 100 बार सुनो, जाऊं नहीं। मम्मा जी थारे साथ उस घर में जो हुआ हमें नहीं पता इस बात का, पर आज जो हमारी चाची के हाल हो रहा ना, बहुत बुरा हो रहा। बुरा तो मेरे साथ भी हुआ था उस दिन घर में। वो तेरा चाचा भी, चाची भी, और तू भी, तेरी बहू भी, और ये फिदकनी सी भी, सारे तमाशा देख रहे थे तुम। जब तो ना बोलना कोई सा। हम क्यों बोल रहे हैं मम्मा जी? जब घर में कोई बड़ा होगा, कोई गलत काम करेगा, समझाओगे नहीं घर के बड़े? उस दिन तो तुम बड़े टिनक के भाग गए। अरे तुम वहीं नहीं पड़े रहे, तुम बोलो दो मेरी बात का जवाब। बस आज तुम्हें बुला नू आए। आकाश रक्षाबंधन है मम्मा जी, रक्षाबंधन। मामा जी, बेशक आज हमें आप धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, पर आप हमारे साथ आज घर चलो। हमें तो ये भी नहीं पता कि माँ बाप का प्यार कैसा होता है, जो हमारे चाचा चाची ने हमें दिया। मम्मा जी वो एक बीता हुआ कल था जो हमने भुला दिया। तुम भी बुला दो और चलो हमारी गैर। अरे कैसे बुला दूं? बेइज्जती तो मेरी हुई थी। तो ठीक है मम्मा जी, रहो तुम अपने घरों यहीं सी की। कह देंगे जाके हम चाची थे। आके एक भाई तो तेरा मर ही रहा, दूसरे को भी मरा मानिए। चल रुको। अगर मैं थारे साथ घर चलूं तो मेरी बहन मुझे कुछ कहने की तो नहीं? नहीं मम्मा जी, भला चाची आपको कुछ को कहेगी? वो तो खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। और आज का दिन उसका वो दिन है जिस समय वो घर पे सबसे ज्यादा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मामा जी सही बोल रहे हैं भैया। चलो। मम्मा जी कुछ ताड़े वाले तो भेज देते आगे। अरे ताले वाले लग रहे हैं, चलो। भगवान, अगर इस राखी के धागे में ताकत है तो आज ये राखी मेरी भाई के कलाई पे बंधवा दे। ले बहन, बांध राखी। भैया आ गया तू? मैंने सुना था कि राखी के धागे में बहुत ताकत होती है। आज मैंने देख भी लिया, इसमें सच में ताकत होती है। आज तेरे हाथ में ये राखी 10 साल में बंधी है। अब जैसे तेरी बहन कहे वैसे करिए। हाँ जीजा जी, सही कह रहे हो आप। और जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उस दिन भैया बड़ों की बात मान लेते ना, तो आज हमारे बीच में होते हुए। और हाँ मामा जी, अगर आपने आज के बाद हमारी चाची जी का दिल दुखाया ना, तो उसका फैसला चाची जी नहीं, हम सब करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो सपना। मम्मा जी थारे जित जनता में जो कहा उस बात पे अमल करियो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे होकर भिंजा देंगे। अरे अरे भैया, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे राखी खरीदनी है। बेटा राखी बाद में खरीद लेना, पहले तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा ले। हाँ नहीं भैया, मुझे राखी ही खरीदनी है। अरे राखी दिलवा दूंगा, मुझे पता है कल रक्षाबंधन है, पहले कुछ खा ले। हाँ ठीक है, आजा। तो भैया एक प्लेट आलू पराठा लगा दो, थोड़ी मिर्च ना कम रखना उसमें, और नमक भी हल्का डालना। छोटी खाती नहीं है ना, उसको आदत नहीं है। थोड़ी जल्दी करो यार, मिर्च वगैरह हल्की रखना, नमक भी कम रखना। बेटा ले रहा हूँ मैं। लाओ।
बेटा। पीहू, पीहू। अरे भाई साहब, यहाँ एक लड़की खड़ी थी, देखा आपने? पीहू, पीहू, पीहू। अरे भाई साहब, यहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, आपने देखा उसको? भाई पीहू। अरे भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब यहाँ छोटी बच्ची खड़ी थी, आपने देखा? पीहू, पीहू। अरे भाई साहब आपने देखा, यहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, किसी ने तो, भाई साहब आपने देखा? पीहू। भाई साहब एक छोटी बच्ची यहाँ खड़ी थी, आपने देखा? पीहू, 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 पीहू। पीहू, 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 पीहू। चाचा जी की चिल्लाने की आवाज। चाचा चाचा क्या हुआ? आज आपने फिर से सपने में बुआ को देखा ना? अरे बुआ को खोए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, आप उनको कब तक याद करोगे? हाँ छोटू, आज मैंने फिर से तेरी बुआ को देखा। मैं अपनी बहन को भूल नहीं पा रहा हूँ। 10 साल हो गए उसे मुझसे दूर गए हुए। काश मैं उस मेले में नहीं गया होता तो आज मेरी पीहू मेरे साथ होती। न जाने किस हाल में होगी वो, कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। चाचा जी संभालिए अपने आप को, रोइए मत। और बुआ जहाँ भी होंगी भगवान की कृपा से ठीक होंगी। आप ऐसे रोया मत करो। एक तो आपकी पहले से तबीयत खराब चल रही है, और आप रोओगे तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा चुपिए। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन, किस हाल में होगी। चाचा जी बुआ जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, भगवान की कृपा बहुत है। लेकिन हर रोज वो मेरे सपने में आती है, मैं हर रोज उसका हाथ छोड़ देता हूँ। मुझे डर लगता है कि पता नहीं मेरी बहन ठीक भी होगी या नहीं। चाचा जी बुआ जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, और भगवान ने चाहा ना तो एक न एक दिन भगवान वो को आपसे मिलवा ही देगा। काश के वो दिन जल्दी आ जाए। चाचा जी जल्दी आएगा, आप रो मत। संभालिए अपने आप को चाचा। मैंने चाय बना दी है, आप चाय पीने आ जाओ जल्दी। मतलब ये पढ़ा ये नहीं खाएगी, मेरे हाथ का ही खाएगी, है ना? अब मैं चली जाऊंगी तो फिर कैसे करेगी? आराम आराम से खा ले, तुझे ही खाना है सारा, मैं नहीं खा रही इसको। अरे छोटी। भैया। क्या छोटी, तू हर वक्त इससे ही लाड लड़ाती रहती है? नहीं भैया, वो तो मुझे इससे बहुत प्यार है, इसीलिए इसके पास बैठ जाती हूँ, और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ बस, अब ये सब छोड़, तू मुझे फटाफट खाना लगा दे, फिर मुझे कहीं पर काम देखने भी जाना है। ऐसे में कब तक ठाली रहूंगा, और फिर मुझे कल को तेरी शादी भी तो करनी है। भैया और कितना करोगे मेरे लिए? मुझ बेसहारा को सहारा दिया, और मुझे पढ़ा भी रहे हो, इतने अच्छे से रखते हो, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और भैया कितना करोगे तुम मेरे लिए? नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, जब तू नहीं आई थी ना मेरे पास में, तो मैं भी अकेला ही था, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। और जब से तू आई है तो मेरी भी फैमिली हो गई है, मेरा भी एक परिवार बन गया है। लेकिन भैया तुम बहुत अच्छे हो, मेरे लिए कितना करते हो, वरना आज के जमाने में इतना कौन करता है किसी के लिए। भैया मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे अपने सगे भाई की याद आती है, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो पता नहीं कैसे रहते होंगे मेरे बिना, बहुत याद आती होगी ना उन्हें मेरी। हाँ छोटी, मुझे पूरा यकीन है
कि तेरे भाई तुझे बहुत याद करते होंगे। और वैसे भी मैं तो तुझसे कब से पूछ रहा हूँ कि तेरे भाई का कोई नाम, पता, तुम्हारे गांव का नाम, कुछ थोड़ी बहुत पहचान तो तुझे याद होगी ना, ताकि तेरे भाई को ढूंढने में मुझे कुछ मदद मिल सके। भैया अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। तुम्हें तो पता है ना, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। चल कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तेरे भाई से तुझे मिलवाएंगे। अब तू ये सब छोड़, अब तो फटाफट मेरे लिए खाना लगा। ठीक है भैया, चलो अंदर। आओ। अरे भाई साहब जी आप इसी गांव के हो? हाँ, मैं इसी गाँव का हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि ओम प्रकाश जी का घर कौन सा है? ओम प्रकाश? अरे अगला वाला घर उन्हीं का है, जाओ चले जाओ। अच्छा ये वाला? हाँ ये जो है। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। ठीक है। नमस्कार साहब जी। नमस्कार। कौन? साहब जी मैं फतेहपुर गांव से आया हूँ और मुझे पता चला था कि आपके घर पर नौकर की ज़रूरत है, तो मुझे काम मिल सकता है? हाँ, वैसे एक नौकर की ज़रूरत है तो सही, तुम कर लोगे? हाँ साहब जी, मैं सारे काम कर लूँगा। देखो, हमें एक ऐसा नौकर चाहिए जो ईमानदार हो, क्योंकि हमारे घर में करने वाला कोई नहीं है। तो तुम अगर घर की जिम्मेदारी उठा सकते हो और ईमानदारी से काम कर सकते हो तो हम रख सकते हैं तुम्हें। साहब जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। राजू? अरे छोटू, छोटू। हाँ जी चाचा जी, क्या हुआ? देखो ये लड़का आया है, ये आज के बाद हमारे घर पर ही काम करेगा। इसे घर का काम समझा दो, ठीक है? ठीक है चाचा जी। इसे अंदर ले जाओ। आइए भाई साहब। छोटी, छोटी कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। छोटी, भैया क्या हुआ? छोटी तुझे पता है आज मुझे काम मिल गया। क्या भैया सच में? हाँ, और पता है काम भी ऐसे घर में मिला है जिसके मालिक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए और काम भी एकदम दे दिया। हाँ भैया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबसे सवाल जवाब किए जाएं। जो लोग अच्छे होते हैं ना, तो उनकी अच्छाई तो उनके चेहरे पे ही दिख जाती है। हाँ छोटी, और देखना तू, अगर भगवान ने चाहा ना तो मैं बहुत जल्द तेरी शादी भी कर दूंगा। ठीक है भैया, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्या सच में? हाँ। तू भी ना बिल्कुल पागल है। अब इन सब बातों को छोड़, अब हम दोनों साथ में मिलके खाना खाते हैं। ठीक है भैया, हाथ धुल के आओ, इतने में लगाती हूँ। ठीक है। ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। ठीक है साहब जी। तुम काम बहुत मन लगा कर करते हो और बहुत ईमानदार भी हो। ऐसे ही काम करते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र देगा। ठीक है साहब जी।
हाँ साहब जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैं कल काम पर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? वो साहब जी ऐसा है ना, कल रक्षाबंधन है इसलिए। क्या हुआ साहब जी, आप रक्षाबंधन का नाम सुनकर इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, वो परेशान नहीं हूँ, बस कुछ याद आ गया था। अच्छा, और साहब जी मेरी बहन ने बोला है कि कल मैं सारा दिन उसके साथ ही रहूं। वैसे कल तो आपकी भी बहनें आएंगी ना? मेरी कोई बहन नहीं है। चाचा जी, ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। चाचा जी, आप क्यों बात बात पर अपनी बहन को याद करते हो चाचा जी? रक्षाबंधन है कल, अगर पीली होती तो शायद मेरी कलाई भी खाली ना होती। पता है तुझे, आज से ठीक 10 साल पहले रक्षाबंधन के दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे। बार बार राखी लेने की जिद कर रही थी, भैया मुझे राखी बांधनी है, भैया मुझे आपको राखी बांधनी है। इसीलिए मैं उसे बाजार लेकर गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से ओझल हो गई। चाचा जी, आप रो मत। अगर भगवान ने चाहा ना तो हमें बुआ जरूर मिल जाएंगी। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हो ना। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? काश उस दिन मैंने अपनी बहन का हाथ ना छोड़ा होता, तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती, मेरी कलाई खाली ना होती। चाचा जी चुप जाओ, रो मत। वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता जितना आप करते हो। हाँ वो तो है। बताओ भैया, क्या खाओगे? मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। तू तो कुछ भी बना ले, वही खा लूंगा मैं। ठीक है भैया, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बहन रुक, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? तुझे पता है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वो मेरे जो मालिक है, मुझे लगता है उनकी कोई बहन नहीं है। जब मैंने उनसे बोला कि कल रक्षाबंधन है, मैं सारा दिन अपनी बहन के साथ बिताऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि उनकी भी कोई बहन हो, उनकी कलाई पर भी कोई राखी बांधे। तो तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल और तू उनकी कलाई पर ना राखी बांधना। लेकिन भाई, हम कहाँ और वो लोग कहाँ? अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुझसे बताया था ना, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। वो बड़े छोटों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। और अगर तू ऐसा करेगी तो शायद उन्हें अच्छा लगे। लेकिन भैया, मैं राखी बांध तो दूंगी। वो कितने अमीर लोग हैं और हम कितने गरीब। उन्होंने कुछ कह दिया तो? अरे नहीं बहन, मैंने तुझसे बताया तो, वो बड़े छोटों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। और तो और, वो मुझे अपने साथ बैठा कर खाना खिलाते हैं। ठीक है भैया, जब आप कह ही रहे हो तो चलते हैं। हाँ चलो। लेकिन भैया, मेरे पास तो राखी है ही नहीं। मैंने एक ही खरीदी थी, वो आपके बांध दी। चल कोई बात नहीं, रास्ते से खरीद लेंगे। ठीक है भैया। ला, ये मुझे दे दो। आओ। आराम से वाला उठा दो। मालिक। अरे राजू, तू? हाँ मालिक, वो आपकी कोई बहन नहीं है ना, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि आज। तो ये तुम्हारी बहन है? हाँ मालिक। भैया, भैया, मैंने आपको कहाँ नहीं देखा, और आप भैया आज तुम मुझे मिल गए। सच में
मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ छोटी, क्या बोल रही है तू ये सब? ये मेरे भैया हैं। आपको याद है जब मैं बाजार में बिछड़ गई थी, यही तो मेरे भाई हैं। मतलब तू पीहू है? हाँ भैया, मैं आपकी पीहू। पीहू? पीहू? बेटा कहाँ चली गई थी तू? बेटा मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था बाजार में और मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत रोई थी भैया। भैया आपको मेरी याद नहीं आई 10 साल में? मैंने तुझे कितना याद किया, मैं तुझे कैसे बताऊं। हर जगह तुझे ढूंढा, मंदिर मस्जिद हर जगह तुझे ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन तेरा कहीं पता नहीं चला। और बस तुझे याद करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि मेरी बहन। मालिक मुझे कुछ नहीं पता था। ये तो मुझे 10 साल पहले बाजार में मिली थी। एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी, भैया भैया करके चिल्ला रही थी। तो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं भी अनाथ था। तो छोटी को मैं अपने पास ले आया। लेकिन छोटी, तू इतने बड़े आदमी की बहन है और तू मेरे साथ वहां झोपड़ी में रहती थी। रहने के लिए झोपड़ी या मकान नहीं देखा जाता, बस इज्जत देखी जाती है और लोगों का प्यार। और आपने मुझे वो प्यार दिया जो मेरे भैया देते। राजू, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? नहीं मालिक, आप हाथ मत जोड़ो। देखो, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ छोटी, मैं तुझसे बोलता था ना कि भगवान ने चाहा तो तेरे भैया को तुझसे जरूर मिला देंगे। और आज देख, तुझे मिलाया भी तो किस दिन? आज रक्षाबंधन है। और आज के दिन ही तुम मुझसे बिछड़ी थी। याद है तुझे छोटी? भैया अब मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। कभी नहीं छोटी, कभी नहीं। देखना छोटू, हाँ पीहू मिल गई। तू कहता था ना कि तेरी बुआ वापस आ जाएगी। देख, तेरी बुआ वापस आ गई छोटू, तेरी बुआ वापस आ गई। चलो छोटी, अब इन सब बातों को छोड़ो और अपने भैया को राखी बांधो। लाओ भैया। बहना ए बहना, तेरी आँख क्यों भर आई? ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों है घबरा?